मेरे प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और हम पवित्र शास्त्र से कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि आए दिनों से विरोध बढ़ता ही जा रहा है। हम विरोध के विषय में कुछ चीज़ों बात करेंगे, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। तो चलिए हम वचन में चलते हैं। प्रेरितों के काम हम देखेंगे, उसका 14 अध्याय 5 और 6 वचन। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पथरवाह करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वह इस बात को जान गए और लुकाउनियों के लुस्त्रा और दिरबे नगर में और आसपास के देश में भाग गए। मेरे प्रियो, विरोध के बदले विरोध न करें, क्योंकि विरोध आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको और भी ज्यादा सामर्थ से भरने के लिए है। विरोध के बदले विरोध नहीं करना है हमें। क्योंकि विरोध आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको और भी ज्यादा सामर्थ्य से भरने के लिए है। बाइबल में जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था। और वहां के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर उसका विरोध किया। उस विरोध के कारण पौलुस उस जगह को छोड़ दूसरी जगह पर चला गया और वहां उसको एक लंगड़ा मिला और उसने उसको चंगा किया। और यह चमत्कार देखकर बहुत से लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। पौलुस का जब विरोध हुआ तो पौलुस ने विरोध नहीं किया, क्योंकि पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। वो पढ़ा लिखा इंसान था, उसे हर एक चीजों के विषय में नॉलेज था। एक समय था कि पौलुस खुद विरोध करता था, पर जब पौलुस यीशु मसीह को जाना, वो विरोध को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यानी उसकी सेवा करने लग गया। और जब यीशु मसीह की सेवा करने लग गया पौलुस, और जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो लोग उसको विरोध करने लगे। विरोध के कारण पौलुस उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चला गया और वहां उसको एक लंगड़ा मिला। उसी विरोध के द्वारा जिस जगह पर पौलुस सुसमाचार को प्रचार कर रहा था और वहां पे कुछ लोगों ने पौलुस के विरुद्ध विरोध करने लगे। विरोध के कारण पौलुस उस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर चला गया, और जैसे दूसरी जगहों पर गया वहां उसको एक लंगड़ा मिला। विरोध के पहले क्यों वो लंगड़ा नहीं मिला? विरोध के बाद ही क्यों वो लंगड़ा मिला? और उसने उसको चंगा किया। और यह चमत्कार देख के बहुत से लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। इसलिए विरोध के बाद वो लंगड़ा पाया गया, ताकि उस पर परमेश्वर के काम प्रकट हो। और परमेश्वर किसके जरिए करना चाहता था काम? पौलुस के जरिए। क्योंकि पौलुस ने विरोध के बदला विरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप उस जगह से निकलकर और किसी जगह गया, उनके प्रति नहीं कुड़कुड़ाया। वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह, जैसे दूसरे जगह गया वहीं पर एक लंगड़ा मिला और पौलुस ने उसको चंगा किया। यानी पौलुस ने उसके लिए प्रेयर की, प्रार्थना की, और यीशु मसीह पौलुस के द्वारा उस लंगड़े को चलाया। और बहुत से लोगों ने यह देखकर और यीशु मसीह को ग्रहण किए। मेरे प्रियो, अगर उस शहर में पौलुस का विरोध न होता तो दूसरी जगह पर न जाता और परमेश्वर के उस काम को न कर पाता और बहुत से लोगों को न बचा पाता।
विरोध होने के बावजूद भी पौलुस परमेश्वर को प्रचार करने के लिए गया और परमेश्वर उसके द्वारा अपना काम करता गया। अगर पौलुस विरोध के बदले उन लोगों का विरोध करता तो वो वहीं पर रह जाता और फिर परमेश्वर उसको इस्तेमाल न कर पाता। लेकिन पौलुस ने विरोध के बदले विरोध नहीं किया, वो चुप रहा और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता गया। पौलुस का सबसे ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता गया और परमेश्वर के प्रचार को, उसके कामों को करता गया। लोगों ने पौलुस को जेल में डाल दिया था ताकि वो परमेश्वर को प्रचार न करे। लेकिन जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम 16, 32 और 33 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि पौलुस ने जेल के दरोगा को परमेश्वर को वचन सुनाया और उस दरोगा ने अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को पौलुस ने फैलाया और सबसे ज्यादा पत्रियां भी पौलुस ने लिखी और परमेश्वर के इतने बड़े बड़े कामों को सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने कभी भी अपने विरोधियों को विरोध नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानबूझकर कुछ लोगों को आज्ञा देता है कि वो आपके खिलाफ बोले ताकि आप उन जगहों पर पहुंच सकें जहां पर अभी तक परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य नहीं पहुंची। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई उनका विरोध करे तो वो भी उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो आशीष परमेश्वर ने उनके लिए रखी होती है वो उस आशीष को नहीं ले पाते और जिस जगह पर परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता है वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका विरोध हो तो निराश न हो, बल्कि उस विरोध में परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वह विरोध आपको आगे बढ़ने के लिए है और आपको उन ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई गई है। यदि हम उन विरोध के बदले विरोध करें तो हम वहां तक नहीं पहुंचाए जा सकते हैं, क्योंकि यदि हम विरोध के बदले विरोध करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम अपने समझ के सहारा ले लेंगे, यानी ही हमें वहाँ पर परमेश्वर के वचनों पर हमारा वहाँ पर भरोसा खत्म हो जाएगा और जहाँ पर परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा खत्म होगा वहाँ पर परमेश्वर अपना हाथ पीछे कर लेगा। तो कुछ विरोधे ऐसे होते, कुछ जानबूझकर भी परमेश्वर उनको उकसाता है ताकि आपको विरोध करे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपका विरोध हो तो घबराना नहीं, आपका विरोध हो तो निराश न होना, क्योंकि आप अगले लेवल पर जा रहे हैं। इसलिए याकूब के पत्री में लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे तुम आनंद की बात समझो। तुम्हें वहां पर निराश नहीं होना है, तुम्हें आनंदित होना, मगन होना, ये बात जानकर कि ये मेरा विरोध हो रहा है और समझ जाना कि मैं आगे अगले लेवल में बढ़ने जा रहा हूं, कि अब तक जो मेरा पैर मुझे नहीं पहुंचा पाया, अब तक मेरा फास्टिंग मुझे वहां तक नहीं पहुंचा पाया, वो विरोध हो सकता पहुंचा दे। इसलिए विरोध के बदले विरोध न करें। विरोध आपको, मुझे, जितने भाइयों का भी विरोध होता है वो बढ़ाता है और परमेश्वर उसी विरोध के द्वारा हमें इस्तेमाल करता है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कोई मायने नहीं करता, पर मायने ये करता कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है, उन विरोध में भी परमेश्वर आपके लिए क्या योजना रखा है वो मायने करता है। इसीलिए जब विरोध हो तो आपको निराश नहीं होना है, ना उस विरोध के कारण आपको परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़ना है। यदि विरोध हो रहा है
तब भी आप प्रचार करेंगे, विरोध नहीं भी हो रहा तब भी हम सुसमाचार को सुनाएंगे, परमेश्वर के कामों को करेंगे। और यदि विरोध हो रहा है और यदि हम सोचे कि नहीं हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते क्योंकि विरोध होता है, तो परमेश्वर कैसे वो हमें इस्तेमाल करेगा, वो कैसे हमें यूज करेगा, उस बड़े कामों के लिए वो कैसे हमें तैयार करेगा। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर डरपोकों को इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए जब विरोध हो तो घबराना नहीं है, जब विरोध हो तो आपको निराशा नहीं होना है मेरे प्रियो, क्योंकि आप इस बात से समझ जाएंगे कि जब विरोध होता है तो ये शैतान की योजना रहता है। कभी कभी शैतान की योजनाओं से परमेश्वर उन अपनी योजनाओं को पूरी करता है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।